अभी तक 100 नहीं मिल पाया है। जैसे बारिश का समय आता है, जब बाढ़ आती है तो ये रास्ता ब्लॉक हो जाता है। पुल तो जरूरी है यहाँ पर, दोनों गांव से आना जाना रहता है यहाँ पर। विधायक जी से कभी बोले हैं आप लोग कि पुल बनवाइए? हमेशा आते हैं, आश्वासन देते हैं कि पुल का निर्माण कराएंगे, पुल बनाएंगे। लेकिन सुखीडीह वाला गांव की सुखीडीह का लोग को जाटवा जाने में 9 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। सेम वैसा ही मामला यहाँ भी, और ये भी कोई और विधानसभा नहीं बल्कि नरकटिया विधानसभा है। अभी खेती बाड़ी का समय है और सभी लोग अपने खेतों में धान की रुपाई कर रहे हैं। इसी दरमियान जो खट्टे टाइप के बच्चे होते हैं वो कहीं ना कहीं नदी नालों में नहाने जाते हैं, उनकी मौत हो जाती है, उसमें डूब के वो लोग मर जाते हैं। लेकिन यहाँ की जो खबर है, अभी हम पूर्वी चंपारण जिले के पुरुषोत्तमपुर गांव में है, जो छावरा थाना क्षेत्र का अंतर्गत आता है। इसी नदी में एक बच्चा जो है खेतों में उनके घर वाले काम कर रहे होते हैं तो जलपान लेके आता है और कुछ अनहोनी ऐसी हो जाती है कि वो लड़का इसी नदी में आ जाता है और इस नदी में डूब जाता है। और बात करें मामला का, तो मामला का अभी तक पूरा का पूरा 24 घंटे हो गए हैं। एनडीआरएफ की टीम भी आ चुकी है, अपने रेस्क्यू ऑपरेशन को भी जारी कर दी है। 24 में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन करने के बावजूद भी अभी तक 100 नहीं मिल पाया है। अभी तक यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पूरा एनडीआरएफ की टीम जो है पूरा घूम घूम के चारों जो है उस लड़का का शव बरामद करने की कोशिश कर रही है। बाकी यहाँ पे तमाम गांव के लोग हैं, इन लोगों से बात करके बताएंगे कि आखिर ऐसी क्या घटना हो गई, कैसे हुआ कि वो लड़का इसमें आके विलय हो गया। क्या नाम है भाई आपका? जी शाहिद नवाब। क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ जानते हैं इस बारे में? कल हम लोग सूचना प्राप्त हुई कि डोरा नदी में एक अंकित नाम का लड़का, डोरा नदी इसका नाम है जी, एक अंकित नाम का लड़का आया और नहाने के क्रम में मतलब डूब गया जी। कुछ लोग बोला कि जलपान लेके आया था खेत में देने के लिए। नहीं इतना तो अब तो हमको मालूम नहीं, लेकिन इतना सुनने में आया कि हाँ नहाने लड़का डूब गया, डूब गया था। तो कल से एनडीआरएफ के द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन अभी तक तो 100 की बरामदगी नहीं हुई है, नहीं हो पाई है। नहीं। कितने साल का लड़का था वो? लगभग 15 साल का 15 साल का था। और सुनने में ये भी आ रहा है शायद वो इकलौता बेटा था अपने घर का। सुभाष यादव जो है पुरुषोत्तमपुर निवासी है, उनका इकलौता बेटा, जिसे उनका 2 बेटा था, पहले भी एक बेटा गुजर चुका है, ये एक और बेटा था तभी भी चलेगा। ये बगल का गाँव का नाम क्या है? बंजारी है। बंजारी है, इधर जो है पुरुषोत्तमपुर है। पुरुषोत्तमपुर। ये दोनों रास्ता शायद चालू रहता है कि बंद रहता है? नहीं हमेशा जैसे पानी आता है तब बंद रहता है, पानी नहीं रहता है तो पैदल मोटरसाइकिल जाता है। पुल की बहुत आवश्यकता है, पुल की आवश्यकता है। स्थानीय विधायक के द्वारा ये 10 सालों से आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन अभी तक तो बनवाए नहीं। अब देखिए कब तक बनवाते हैं। अब जरा बताइए सर कि इधर जो है पुरुषोत्तमपुर गांव पड़ता है और इसके बगल में बंजारी गांव है, और इन दोनों बीच गांव का जो रास्ता जो है बरसात के पहले, जो बरसात नहीं होती है तब ये रास्ता चलता है, इससे लोग आवागमन करते हैं। लेकिन जैसे बारिश का समय आता है, जब बाढ़ आती है तो ये रास्ता ब्लॉक हो जाता है। यहाँ का माननीय विधायक जो है डॉक्टर शमीम अहमद है, लगातार कई बार से विधायक तो रहे हैं, लेकिन ये दिशा और दशा नहीं सुधार पाए। लोगों को इस गांव से उस गांव में जाने के लिए जो परेशानी होती है, जैसे कि भाई ने बताया कि हमेशा से आश्वासन देते हैं कि पुल का निर्माण कराएंगे, लेकिन अभी तक पुल का निर्माण भी नहीं हो पाता है। क्या कहेंगे चाचा? हम लोग क्या कहें, कैसे ही हो गया? वो खाना लेकर आया था रोपनी के लिए, तो वहाँ पैर पिछड़ गया और नदी में पड़ गया। बस लोगों का कहने का ये भी मांग है कि यहाँ पे पुल होना चाहिए था, क्योंकि दो गांवों को जुड़ता है। पुल तो जरूरी है यहाँ पर, दोनों गांव से आना जाना रहता है यहाँ पर, इसलिए बहुत जरूरी है। क्या बोल रहे हैं भाई आप? करीब आके बोलिए, पीछे से क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि ये पुरुषोत्तमपुर के लोगों की खेती इस पार में ज़्यादा है। उधर के जो लोग आते हैं खेती में धान रोपाने के लिए बरसात के टाइम में, तो उधर ये बारिश में खाना वाना लेके आया था लड़का, इसमें पानी बहुत सारा भरा हुआ है, पैर फिसलने के बाद में वो डूब गया। 2 बच्चे उसके साथ में था, वो ऐसे उसको दिमाग में हल्ला करना चाहिए था, वो चुपचाप घर जाके बोल रहा है कि मैंने भैया डूब गया था। वो घर से लोग आया तब तक वो इसमें डूब गया। आप देखिए माया खोज रहा है, लेकिन अभी तक तो पता नहीं चला। कुल मिला के यहाँ पे पुल की सख्त जरूरत है। अब पुल के तो इतना बड़ा जरूरत है कि हाँ। विधायक जी से कभी बोले हैं आप लोग कि पुल बनवाइए? हमेशा आते हैं, आश्वासन देते हैं कि पुल का निर्माण कराएंगे, पुल बनाएंगे। लेकिन कल भी तो आए थे तो यही बात कर रहे थे। क्या बोल रहे थे कल? कि पुल ये पर जरूरी है। घर वालों की मुआवजा की बात हुई है कि नहीं? मुआवजा के तो हमें मालूम नहीं है, लेकिन ये इस पार में ज्यादा खेत है पुरुषोत्तमपुर के, लेकिन इस पर पुल के इतना बड़ी जरूरत है। पुरुषोत्तमपुर का खेत जो है इस पार है ना? हाँ, इस पार में बहुत ज्यादा। आने के लिए बहुत घूम के आना पड़ता होगा। हिरमनी पुल होके आना पड़ता कितना है। किलोमीटर का डिफरेंस हो जाता है? मानिए ना 5 किलोमीटर के रेंज में, यानी बगल के लोगों को अपने खेत में जाने के लिए 5 किलोमीटर घूम के आना पड़ता है। यहाँ बन जाता पुल तो बंजारी के लोग के भी आसान हो जाता, पुरुषोत्तमपुर के लोग के भी आसान हो जाता आना जाना। इसमें लोगों को घूम के आना पड़ता है इधर। अब जरा बताइए, नरकटिया विधानसभा का एक कल वीडियो हमने बनाया था, उसे अपलोड भी किया था। सेम सुखीडीह वाला गांव की सुखीडीह का लोग को जाटवा जाने में 9 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। सेम वैसा ही मामला यहाँ भी, और ये भी कोई और विधानसभा नहीं बल्कि नरकटिया विधानसभा है। और यहाँ पे इस गांव के लोगों को उस गांव में जाने के लिए
5 किलोमीटर का चक्कर लगा के आना पड़ता है और इस गांव के तमाम लोगों का जो है खेत इस गांव के करीब पड़ता है। लेकिन हम ये बात नहीं करेंगे, पुल पुलिया की बात तो बाद में होगी। और सबसे बड़ी बात यही है कि यहाँ पे इकलौता पुत्र किसी का हो और वो भी इस नदी में डूब के मर जाए तो उस गार्जियन पे दिल पे क्या बीत रहा होगा, वो लोग कैसे जी रहे होंगे, ये बहुत बड़ी समस्या हो जाती है और बहुत बड़ी ये बात हो जाती है। लेकिन इतना आप समझ जाइए कि जो भी यहाँ पे रेस्क्यू टीम जो आई है, जो भी एनडीआरएफ की टीम आई है, रेस्क्यू लगातार ये कर रही है, 24 घंटे हो गई है, लेकिन अभी तो बरामद नहीं किया गया है। बाकी जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं उन सभी से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि अभी बरसात का मौसम है, अपने बच्चों पे खास ध्यान दे। जिनका ये मौत हुआ है, 15 साल का ये लड़का था, उनके परिवार वालों को आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए और भी जो भी मुआवजा हो पाए वो सब उनको मुहैया करना चाहिए। बाकी आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और सभी लोगों को सचेत कर दीजिए कि अपने बच्चों का ध्यान रखें। और आपका अपना चैनल नीडर न्यूज़ देख रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद।